गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैं अपने पहले क्लास में आपसे बताई थी कि नेताजी का चश्मा रचित स्वयं प्रकाश लेखक द्वारा, इसे मैंने आपसे कहा था कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो आइए इस पाठ के सार पर एक नज़र डालते हैं। पाठ कहानी इस प्रकार है। एक कस्बा, बहुत बड़ा नहीं, कुछ ही पक्के मकान थे। एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार ने जल्दी जल्दी में बनाकर इसे चौराहे पर लगा दिया है। हालदार साहब हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फीट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। ये बात हालदार साहब के अंदर कुछ कौतूहल उत्पन्न की। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों के भावना की है। वरन देशभक्ति तो मजाक की चीज बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक बढ़ गया। कहने लगे, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने पर उनकी उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि उनसे रहा न गया और वो पान वाले से मूर्ति की चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे। हालदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूककर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे जैसे चश्मे की मांग करता है और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास न हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण और रहस्य समझ में आया। किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, तो चश्मे वाले अपनी छोटी सी दुकान के जरिए गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर
मोतीलाल कस्बे का मास्टर है। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो वह जल्दी जल्दी में सोचा होगा कि पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, पर वह निकल गया होगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। वह आ रहा है, उसी से बातें कर ले और कहीं उसका फोटो छपवा दे। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अबाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार न था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप पर बैठकर चले गए। 2 साल तक लगभग यही सिलसिला चलता रहा। वो जब भी कस्बे से गुजरता उस मूर्ति को देखता। मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते रहते। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान खा कर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप पर बैठे और रवाना हो गए। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए कहा, परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर गई। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। ये आपके पाठ का सार। इस पाठ से हमें क्या उद्देश्य प्राप्त होता है, ये पाठ हमें क्या बताता है? इसमें नेताजी का चश्मा नामक पुस्तक पाठ में देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम को करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चे अर्थात
आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम, देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अलग अंदाज है।